लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 24 जुलाई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में तारीख एक ऐसे राजनीतिक समझौते की याद दिलाती है जिसने हिंसा और अविश्वास के दौर से गुजर रहे पंजाब में शांति स्थापित करने की नई उम्मीद जगाई। वर्ष 1985 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाला के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे इतिहास में राजीव लोंगोवाल समझौता या पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था पंजाब में बढ़ती हिंसा, राजनीतिक असंतोष और सांप्रदायिक तनाव को बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास। इस समझौते को समझने के लिए हमें 1980 के दशक के पंजाब की परिस्थितियों को देखना होगा। हरित क्रांति के कारण पंजाब आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ था, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक और सामाजिक असंतोष भी बढ़ रहा था। कुछ सिख संगठनों ने अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई, जबकि कट्टरपंथी तत्वों ने अलग खालिस्तान की मांग को हवा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। पुलिस, प्रशासन, आम नागरिक और राजनीतिक नेताओं पर हमले बढ़ने लगे। पंजाब का वातावरण भय और असुरक्षा से भर गया। इस दौरान केंद्र सरकार और अकाली दल के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बने रहे। इनमें चंडीगढ़ का दर्जा, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद, नदी जल बंटवारा, धार्मिक और प्रशासनिक अधिकार जैसे प्रश्न प्रमुख थे। इन राजनीतिक मतभेदों का लाभ उग्रवादी संगठनों ने उठाया और हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता गया। स्थिति 1984 में उस समय और गंभीर हो गई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति दी। जून 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल परिसर में छिपे हथियारबंद उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया। इस सैन्य कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और स्वर्ण मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना ने देश और विदेश में बसे अनेक सिखों की भावनाओं को गहराई से प्रभावित किया। कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद देश के कई हिस्सों, विशेषकर दिल्ली में भयावह सिख विरोधी दंगे भड़के उठे। हजारों निर्दोष सिख मारे गए, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। इन घटनाओं ने पंजाब संकट को और अधिक जटिल बना दिया। देश में विश्वास का संकट गहरा गया और राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जाने लगी। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संवाद का रास्ता चुना। उन्होंने अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगेवाल से कई दौर की बातचीत की। इन चर्चाओं का परिणाम 24 जुलाई 1985 को निकला और ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। निर्णय लिया गया कि 1984 के दंगों और पंजाब में हिंसा के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने और हरियाणा के लिए वैकल्पिक क्षेत्र निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए आयोग बनाने पर सहमति बनी। नदी जल बंटवारे के विवाद को न्यायाधिकरण के माध्यम से सुलझाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा हिंसा से जुड़े कुछ मामलों की समीक्षा, सेना में भर्ती से संबंधित शिकायतों पर विचार और सामान्य स्थिति बहाल करने जैसे मुद्दे भी समझौते का हिस्सा बने। उस समय इस समझौते का व्यापक स्वागत किया गया। इसे पंजाब में शांति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना गया। लेकिन परिस्थितियां इतनी सरल नहीं थी। उग्रवादी संगठनों ने इस समझौते का विरोध किया और हरचंद सिंह लोंगेवाल को निशाना बनाया। समझौते पर हस्ताक्षर के केवल एक महीने बाद 20 अगस्त 1985 को उनकी हत्या कर दी गई। इससे शांति प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा। हालांकि समझौते के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू नहीं हो सके, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं होता। इसने ये संदेश दिया कि जटिल से जटिल राष्ट्रीय संकट का समाधान अंततः संवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से ही खोजा जा सकता है। इसके बाद पंजाब में चुनाव हुए और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। यद्यपि उग्रवाद पूरी तरह समाप्त होने में अभी कई वर्ष लगे, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया फिर से पटरी पर लौटने लगी।
आज इतिहासकार मानते हैं कि राजीव लोंगोवाल समझौता अपने समय का एक साहसिक राजनीतिक प्रयास था। नमस्कार।